आधारभूत संरचना से आप सुने, देखो आप सुने होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत नेता लोग कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये इकोनॉमिक्स की भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ना? उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी होता है आधारभूत संरचना। क्या होता है? आधारभूत संरचना। वे सुविधाएं या सेवाएं जिसके द्वारा देश का आर्थिक विकास होता है उसको बोलते हैं आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे बैंकिंग, बैंक है, परिवहन है, बिजली है, शिक्षा है, विद्यालय है, कॉलेज है, अस्पताल है, ये सब क्या है? आधारभूत संरचना है। अगर आधारभूत संरचना मतलब होता है कि ये आम लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है और ये नहीं रहेगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप देखो बैंक की बात कर लो, बैंकिंग सेवा। अगर बैंक नहीं रहता तो क्या होता? आप पैसों को सेव करना आपके लिए क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। बैंक में पैसा सेव हो रहा है, आपका उसमें वृद्धि भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है उसका। परिवहन नहीं रहता तो क्या होता? व्यापार नहीं होता। मान लीजिए कि आप मछली बेचना चाहते हैं और आप बहुत बड़े तालाब का रचना किए, बनाए, उसमें बहुत सारी मछलियां आ गई। अब उसको बेचना है, उसको ले जाकर, चूंकि अब ज्यादा मात्रा में आप उत्पादन करेंगे तो सब मछली गांव का लोग नहीं ना किलेगा, तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट दूसरे राज्य में किया जा सकता है, दूसरे जिला में किया जा सकता है, होगा ना? तो मछली लाने के लिए परिवहन न रहे, सड़कें ठीक न रहे, मछली लाने वाला ट्रके पलट जाए, पिकअपे पलट जाए तो नुकसान होगा कि लाभ होगा? नुकसान होगा ना। तो वह क्या है? जोड़ी है शिक्षा। देश में शिक्षा ना रहे तो किसी का विकास होगा, और जब किसी का विकास नहीं होगा तो देश का विकास हो जाएगा। तो मतलब यह है कि वे सुविधाएं, वैसे सुविधाएं या सेवाएं जो देश की आर्थिक स्थिति, जो देश की आर्थिक विकास में मदद पहुंचाती है, डायरेक्ट मदद पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना। जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, अस्पताल हो गया, कॉलेज हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब क्या है? बिजली हो गया, ये सब क्या है भाई? आधारभूत। नल जल योजना भी आधारभूत संरचना का ही क्या है? रूप है। हर घर पानी आ रहा है, ये जरूरी भी है, जरूरी है। उसके बाद बिजली देख लो, बिजली नहीं रहे तो विकास होगा? और किसी का विकास हो सकता है, लेकिन आप जैसे संस्थान जो पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड है, इसमें एक भी चीज बिना बिजली का हो सकता है क्या? जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, लाइट, बोर्ड, मैक, कुछ भी काम करेगा नहीं, तो इससे विकास, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फिर व्हाइट बोर्ड का ये शब्द, व्हाइट बोर्ड चलाएंगे। जब इतना सिस्टम लगने के बाद अगर दिक्कत हो रहा होगा तो व्हाइट बोर्ड से क्या हाल होगा? तो हम पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। आपका मन, ये पहले भी 2018 में मैंने पहली बार यह बताया था बच्चों को कि मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, और उस समय मुझे ही मालूम नहीं था कि मिलता किधर है। मैं कितने टीवी वालों से पूछा, मैंने कहा टिपने वाला है क्या आपके पास? टिप कर लिखा जाता है। उस समय यूट्यूब उतना बढ़िया नहीं चल रहा था, 2020 से यूट्यूब पर आप ज्यादा देख रहे हैं ना, तो टिपने वाला है क्या जिसमें टिप कर लिखा भी जा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है ना। मैंने बहुत पता किया, पते नहीं लग रहा था। मैं पटना में गया, जगह जगह मैंने पूछा, लेकिन वहां टीवी वालों ने बता दिया कि इसको टीवी नहीं बोलते, डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, और यह जो है मिल जाएगा। अपना बताया लोकेशन, इधर उधर बताया, उधर से आदमी जाकर खरीदा। तो क्यों? ये जो है ना, ये बिजली से चल रहा है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि देश का विकास शिक्षा से हो सकता है, शिक्षा देने वाला शिक्षक होता है, और जानते हो जब दिक्कत तब हो जाती है जब शिक्षक एक हो और बच्चे ज्यादातर सोचे कि हम उसी शिक्षक से पढ़े, तो फिर संभावना बनती है कि आप तब व्हाइट बोर्ड का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, तब आपको डिजिटल दुनिया में जाना पड़ेगा। हमको बिजली नहीं मिले, तो इससे आप
इससे आपका विकास होगा? आपका विकास नहीं होगा तो देश का विकास होगा? नहीं होगा। इसका मतलब बिजली क्या है? आधारभूत संरचना है। क्या है? आधारभूत संरचना है। मतलब कहा जाएगा वैसे सुविधाएं या सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? आधारभूत संरचना कहलाते हैं। जैसे बैंकिंग, परिवहन, उसके बाद आप बिजली कह सकते हो, उसके बाद कॉलेज है, विद्यालय है, अस्पताल है, ये सब क्या है? आधारभूत संरचना ही है। लिखिए